हेलो वंस अगेन वेलकम टू द रेमेडियल केमिस्ट्री। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के लास्ट लेक्चर एंड लास्ट टॉपिक पे। तो वो होने वाला है स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब स्टेबिलिटी बेस यहाँ पर हमारा चिलेटिंग इफेक्ट नहीं है, सिर्फ यहाँ पे हम बात करने वाले हैं स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट और ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट। इसका क्वेश्चन तुम लोगों ने बोर्ड एग्जाम के लिए अगर प्रिपेयर कर रहे हैं तो शायद ही कहीं देखा हो, बहुत रेयर केसेस में आता है, लेकिन एनसीईआरटी में है तो कभी पूछा भी जा सकता है। इन टेक्स्ट में क्वेश्चन दिया भी है, तो बहुत सिंपल चीज़ें हैं, टफ नहीं है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा, बहुत छोटा वीडियो होने वाला है। तो स्टेबिलिटी का मतलब यहाँ पर है स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इसमें लास्ट में एक दो चीज़ें और बताऊंगा मैं आपको। तो स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, एक नाम है उस कांस्टेंट का, उसे हम कहते हैं फॉर्मेशन कांस्टेंट, या हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, फॉर्मेशन कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, या हम उसे बोल सकते हैं स्टेबिलिटी कांस्टेंट, स्टेबिलिटी कांस्टेंट। अब जान लेते हैं कि ये है क्या। तो स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी इन कांस्टेंट के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ये फॉर्मेशन कांस्टेंट है, इसका इन्वर्स क्या होगा, डिसोसिएशन कांस्टेंट, डिसोसिएशन कांस्टेंट इसका इन्वर्स होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि क्या मीनिंग है इसका। देखिए हमारे पास एक मेटल है, मेटल के साथ 4 लिगेंड्स आपने ऐड किए और एक कॉम्प्लेक्स बना Ml4। ठीक है, M कोई मेटल है, 4 लिगेंड्स आप लेकर आए, वो आपने जोड़ दिए, तो Ml4 यानी कि कोई टेट्राहेड्रल या स्क्वायर ब्रेनर कॉम्प्लेक्स बन रहा है। तो ये कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए कुछ प्रोसेस होगी हमारी। पहला स्टेप कि मेटल में एक लिगेंड ऐड होगा और बनेगा Ml, तो इसे हम बोलेंगे फर्स्ट कांस्टेंट, स्टेबिलिटी कांस्टेंट फर्स्ट। तो K1 इज इक्वल टू, ये है क्या बेसिकली इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, यानी कि प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट में कौन है आपके पास Ml और रिएक्टेंट में कौन है M इंटू L। बेटा ये हो गया आपका K1। फिर दूसरा स्टेप Ml, एक और L इसमें ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा Ml2। बहुत सिंपल है बेटा, लास्ट में देखिएगा कि क्या निचोड़ निकल के आता है इसका, Ml2 अपॉन Ml इंटू L। एक और स्टेप Ml2 प्लस Ml, ये बन जाएगा Ml3। तो अगर आपको ज़्यादा स्लो लग रहा होगा तो वीडियो को थोड़ा सा स्पीड बढ़ा लेना, क्योंकि मैं थर्ड वाला भी लिखने वाला हूँ अभी। Ml3 अपॉन Ml2 अपॉन L। फिर लास्ट है, दिख रहा है आपको यहाँ तक? हाँ ठीक है। तो Ml3 प्लस एक और L आ जाएगा, बन जाएगा Ml4। तो इसके लिए कांस्टेंट है K4, तो ये बनेगा Ml4 डिवाइडेड बाय Ml3 इंटू L। चलिए तो बेटा ये जो K1, K2, K3, K4 लिखे हैं, K1, K2, K3 एंड K4 आर स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट। क्या बोलते हैं हम इन्हें? स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट, स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट। ठीक है, थोड़ा ज़्यादा आगे लिख दिया, शायद बोल तो दिया मैंने, समझ गए होंगे। तो K1, K2, K3, K4 आर स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट। अब इसे देखो ज़रा, ठीक है, अगर हम इसके लिए डायरेक्ट लिखते हैं बेटा, यहीं से लिख लेता हूँ मैं इसको, तो इसके लिए जो कांस्टेंट दिखाएगा बीटा, अब हमें पता चल चुका है 4 स्टेप में बनेगा, तो उसे β4 बोल देंगे। ठीक है, तो इसके लिए क्या होगा, Ml4 डिवाइडेड बाय M अपॉन L4, ये हो गया। अब अगर आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, अगर हम इन सबको मल्टीप्लाई कर दें K1, K2, K3, K4, तो बेटा ये मिलने वाला है। सोच लो एक बार, इन सबको मल्टीप्लाई कर दो,
K1 K2 K3 K4, तो आपको ये मिलने वाला है बीटा 4, यानी कि ML4 अपॉन M इंटू L4 बचेगा। देखो ML2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, ठीक है, ML3 यहाँ है, ML3 यहाँ पर भी है, ML आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये सब क्या होंगे आपके, कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर भी ML है तो सब कैंसिल होगा बेटा, ये बचेगा एक ML4 बचेगा और बचेगा एक M और L। तो इसका मतलब ये है कि हम कह सकते हैं कि सर K1 इंटू K2 इंटू K3 इंटू K4 इज इक्वल टू बीटा 4। तो बेटा ये रिलेशन हो गया। हो सकता है MCQ में आपसे पूछ ले कि ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट, इस बीटा को क्या बोला जाता है, ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट। अब ज़रूरी नहीं है कि 4 ही स्टेप हो, ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। तो ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट, अगर ज़्यादा होंगे कम होंगे तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि BN, हमें नहीं पता कितने स्टेप है, तो K1 इंटू K2 इंटू K3 एंड सो ऑन, ऐसे चलता रहेगा। क्लियर हुआ। यहाँ पे आप लॉग ले लेंगे, अगर लॉग लेकर देखिए ज़रा, चलिए इसमें ले लेते हैं लॉग BN। अब लॉग A इंटू बी इंटू सी क्या होता है, लॉग A प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी ना। तो इसका मतलब ये है कि लॉग K1 प्लस लॉग K2 प्लस लॉग K3, ऐसे चलता रहेगा। अब आपके जहन में ये सवाल भी आ सकता है कि सर ये लेने की ज़रूरत ही क्या है लॉग। तो अगर इसके जो क्वेश्चंस होते हैं ना, तो जैसे मान लीजिए 10 की पावर 2 है और ये 2 है, तो 10 की पावर 2 और इसको बेस सेम होते तो पावर ऐड हो जाती। तो पावर वगैरह सॉल्व करने में अगर प्रॉब्लम आती है तो वहाँ पे हम ये यूज़ करते हैं, ठीक है। 10 की पावर 2 है, 10 की पावर 23 है, अलग अलग पावर्स आ रही हैं, 2 की पावर 23 है, तो उन सबको सॉल्व करने के लिए फिर लॉग का यूज़ कर लेते हैं। तो आपको ये क्वेश्चन यहाँ पर क्या सीखना है, बस पहचानना सीखना है, किसी और क्वेश्चन के लिए परेशान नहीं होना है, कहीं से ढूंढ के नहीं करना है। आपने क्या सीख लिया, आपने देखा कि इसमें 4 स्टेप लगेंगे। जो कंप्लीट वाला स्टेप है उसे हम बोलते हैं ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट, और जो एक एक स्टेप है उन्हें बोलते हैं स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट। उनमें रिलेशन देख लिया है। फिर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और बता देते हैं हम आपको कि कॉमनली ऑर्डर जो होता है स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट का, वो होता है सबसे फास्ट स्टेप होगा K1, देन K2, देन K3, देन K4, ऐसी कहानी चलती रहेगी विथ फ्यू एक्सेप्शंस, क्योंकि और पर्टिकुलर रीज़न भी होते हैं, कई बार ये ऑर्डर देखने को नहीं मिलता है। तो इसलिए मैंने कॉमनली लिखा है कि कॉमनली यही ऑर्डर होगा कि पहला स्टेप जो स्टेबिलिटी कांस्टेंट है वो फास्ट होगा, क्योंकि बहुत इजीली देखो इस लिगेंड मेटल फ्री है, एक लिगेंड को उससे जुड़ना है तो कोई रोकने वाला नहीं है, जल्दी हो जाएगा। फिर जब दूसरा आएगा तो एक लिगेंड है यहाँ पर, थोड़ा रिपल्शन होगा, हिंड्रेंस आएगी, फिर हिंड्रेंस बढ़ती चली जाएगी, तो धीरे धीरे स्टेप क्या होते जाएंगे, स्लो होते चले जाते हैं, ठीक है। तो ये है। अब लास्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जिसमें एनसीईआरटी में एक सवाल भी दिया गया है वो मैं आपको बता देता हूँ, और वो एग्जाम्पल है इस पे बेसिस। एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, मैं चलिए एक बार देख देता हूँ, उसको रीड कर देता हूँ तुम्हारे लिए। उसमें अच्छा, क्वेश्चन बुक तो यहाँ पर दिख नहीं रही मुझे, उसकी वैल्यू मुझे थोड़ा सा याद आ रही है, उसमें वैल्यू कुछ 2 उसमें डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू दी है 2.1 इंटू 10 की पावर 12 या 13 समथिंग, ठीक है। एक बार आप वेरीफाई कर लेना, ऐसा समझ लो नया क्वेश्चन दिया है, छोड़ो। डिसोसिएशन कांस्टेंट मैंने आपको दिया है 2.1 इंटू 10 की पावर 13। मैं आपसे पूछता हूँ क्या, फॉर्मेशन कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, या फिर स्टेबिलिटी कांस्टेंट, या ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट। तो आपने क्या करना है बेटा, आपने लिखना है 1/2.1 इंटू 10 की पावर 13, इसको सॉल्व कर लेना, आंसर आ गया। समझ गए, क्लियर है। तो मैंने आपको क्या दिया, डिसोसिएशन कांस्टेंट, और आपसे क्या पूछ लिया, आपसे क्या पूछ लिया, आपसे क्या पूछा, आपसे क्या पूछा, ठीक है। तो ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट, तो ये चीज़ें आपसे पूछी जा सकती है। तो ये कहानी क्लियर हो गई। अब लास्ट छोटी सी चीज़ और मैं इसमें ऐड करता हूँ, ठीक है, उसको देख लेंगे बस, फिर वीडियो कंप्लीट। देखिए स्टेबिलिटी के और भी फैक्टर होते हैं, जिसमें से थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ मैं, बहुत टफ नहीं है, ईजी है। एज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल
अगर मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है, पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, तो अट्रैक्शन बढ़ता है, CFSC बढ़ती है, जिससे स्टेबिलिटी भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। दूसरा, अगर लिगेंड सेम है, साइज डिक्रीज हो रहा है, चार्ज सेम है उस पर लेकिन साइज कम हो रहा है, तो एज साइज डिक्रीजेस, अगेन साइज डिक्रीज होगा तो अट्रैक्शन पावर बढ़ेगी, अट्रैक्शन पावर बढ़ेगी तो अगेन CFSC बढ़ेगी, जिससे स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, अगेन इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर है। फिर चिलेटिंग इफेक्ट तुम लोगों को पता ही है, नहीं पता है तो उसका वीडियो देखो जाकर आराम से, उससे सस्ते में निपटाना नहीं चाहता हूँ मैं, ठीक है। तो ये कहानी रहेगी। और ऑक्सीडेशन स्टेट जैसे जैसे बढ़ती है स्टेबिलिटी बढ़ती है, लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शंस यहाँ भी मिल जाते हैं, जैसे कार्बोनिल के कंपाउंड लो ऑक्सीडेशन स्टेट में भी कंपाउंड स्टेबल बना देते हैं, इनफैक्ट जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में भी स्टेबल बना देते हैं। NiCO का होल 4 कार्बोनिल्स पढ़े थे ना लास्ट लेक्चर में, मेटल कार्बोनिल्स स्ट्रॉन्ग होते हैं, स्टेबल होते हैं, तो बैक बॉन्डिंग जहाँ पे देखने को मिल जाती है वहाँ पे अलग ही टाइप की स्टेबिलिटी आ जाती है। तो ये एक थोड़ा सा आइडिया तुम्हें रखना है, बाकी मेन फोकस इसमें था। तो हमारी तरफ से, तुम्हारी तरफ से, सबकी तरफ से कोई कॉन्ग्रेचुलेशन नहीं दे रहा हूँ मैं, कोई बधाइयाँ नहीं दे रहा हूँ, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कंप्लीट हुआ है। अगर कोई सवाल है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो नहीं मिलेगा, कमेंट बॉक्स में आप उसको छोड़ दो। अगर कोई सजेशन है, कोई क्वेश्चन पूछना है, जैसा भी कुछ है अगर, तो बता देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।